16 सेलिब्रिटीज, एक धांसू रियलिटी शो और 2 हिस्सों में बटा एक खेल। जब नीचे वाला ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे गिर जाएगा तब मजा तो बहुत आएगा। राइज एंड फॉल, पावर का अल्टीमेट गेम, ओनली ऑन Amazon MX Player। अरे यार क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मेकअप सर। मेकअप कर रहे हो वो मुझे भी दिख रहा है, ठीक है, पर इतना हैवी। सर जैसे रोज करता हूँ वही कर रहा हूँ सर मैं। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। गेट आउट, गेट आउट। क्या हो विक्रांत सर? आज के बाद ये मेरा मेकअप नहीं करेगा, ठीक है? किसी और को भेजिए मेकअप करने के लिए। बट विक्रांत सर शॉट रेडी है। बट आई एम नॉट, मैं तो रेडी नहीं हूं। प्रोडक्शन से कहिए किसी और को मेकअप करने के लिए भेजे, तभी शॉट के लिए आऊंगा मैं। इज दैट क्लियर? गलत किया मैंने, बहुत गलत। मुझे कोई राइट नहीं है किसी पे भी ऐसे चिल्लाने का। सच कहूं तो मैं मेकअप दादा या असिस्टेंट पे गुस्सा नहीं था, गुस्सा प्रोड्यूसर पे था, पेमेंट को लेकर। और गुस्सा निकला इन लोगों पे। ऐसा होता है राइट? किसी का गुस्सा हम किसी और पे निकालते हैं, खास तौर पे तब जब हमारे अंदर की भड़ास और फ्रस्ट्रेशन उस इंसान पर हम नहीं निकाल सकते जिससे हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तब हम किसी कमजोर को बलि का बकरा बनाते हैं, सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए। पृथ्वी, लेट हो रहा है मुझे। तू आ रहा है कि मैं जाऊं? पृथ्वी, नवीन भाई मेरा होमवर्क। छोड़ होमवर्क, हर बार बहाने निकालता है। बैठ, ये हेलमेट पहन। विवेक, हाँ ताऊ जी। कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा हूँ, काम है। किस काम से? दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। दोस्तों के साथ बैठ के मटर गश्ती करने को काम कहता है तू? मैं सब जानता हूँ। वहां जाकर उनके साथ बैठकर मोबाइल पर वो धाए 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 वाला गेम खेलेगा। कहीं नहीं जाना, अंदर जा, अंदर जा, बैठ के चुपचाप पढ़ाई कर। 2 साल से 10वीं फेल हो रहा, कल ठिकाने नहीं आई तेरी? 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, शाम तक पढ़ लूंगा फिर। पढ़ाई के नाम पे तो मौत आती है तेरी, नालायक, बैल बुद्धि। 3 साल से 10वीं में खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है। दवाई ली तूने? हाँ मम्मा। बस हाँ? क्या मम्मा, फोन? क्या क्या मम्मा, तबीयत खराब है ना, स्कूल से छुट्टी ली है, आराम कर। और सुन, मैं पृथ्वी को ट्यूशन से लाने जा रही हूँ, पीछे से फोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? ठीक। चल बाय मम्मा। बाय। पृथ्वी आया नहीं? नहीं, वो तो नहीं आया ट्यूशन के लिए। पूरी दोपहर ही आज मैं उसका इंतजार करता रहा, और आज तो उसे स्पेशली आना था, कल उसका मैथ का पेपर है। अब अगर मैथ में उबले अंडे लाया ना तो मुझे दोष मत देना तुम लोग। पर शंकर जी, पृथ्वी निकला था ट्यूशन के लिए। नवीन ने मुझे खुद बताया कि 2:30 बजे वो उसको आपके घर छोड़कर गया था। अजीब बात कर रही है तुम। अगर वो यहाँ आया होता तो मैं तुमसे क्यों कहता कि वो यहाँ नहीं आया? अरे जाके नवीन से पूछो ना, उसने उसे कहाँ छोड़ा था। मामी, मैंने पृथ्वी को शंकर सर के घर के गली के पास ही ड्रॉप किया था। पृथ्वी बोला आगे वो खुद चला जाएगा। नवीन, पर शंकर जी तो कह रहे हैं कि पृथ्वी उनके घर आया ही नहीं है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो? मामी झूठ बोल रहे हैं।
पृथ्वी खुद उतरा बाइक से और भागता हुआ गया उनके घर की तरफ, मैंने देखा था। ठीक है शंकर जी, वो नवीन कह रहा है कि पृथ्वी आपके घर की तरफ ही आया था। अब तुम एक ही बात की रट लगा रही हो मानसी। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? अरे उसे पढ़ना नहीं होगा इसलिए यहाँ आने के बहाने दोस्तों के घर चला गया होगा खेलने के लिए। पहले जाके दोस्तों के यहाँ पता करो। शंकर जी, पृथ्वी ऐसे बिना बताए किसी के घर कभी नहीं जाती। हमेशा पूजा आती ट्यूशन उसे छोड़ने के लिए। वो तो आज उसकी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने नवीन को बोल दिया था। मानसी, पक्का नवीन झूठ बोल रहा है। पूजा की तरह वो घर तक क्यों नहीं छोड़ने आया? गली तक क्यों छोड़ के चला गया? क्योंकि नवीन बोल रहा है कि पृथ्वी ने उसे कहा कि वो उसे। मानसी, पृथ्वी आज यहाँ नहीं आया। तुम्हें अगर भरोसा नहीं है जाओ जाकर अंदर देख लो पूरा घर। रवि मामा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने शंकर सर के घर के गली के पास ही छोड़ा था पृथ्वी को। पक्का पृथ्वी शंकर सर के घर की ओर ही गया था? हाँ मामा, मुझे पृथ्वी ने ही बोला था वहां छोड़ने को। तो चला जाएगा ना? हाँ नवीन भैया, वो तो ना शंकर सर का घर सामने, पक्का चले जाऊंगा। ठीक है, बाय नवीन भैया। बाय। नवीन, मैंने तुझे कहा था कि पृथ्वी को सर के घर तक छोड़ कर आना, लेकिन। हाँ मामी, लेकिन पृथ्वी ने बोला तो मैं। जी क्यों पीछे पड़ी हो मेरी बेटी के? एक तो उससे देर हो रही थी, फिर भी उसने पृथ्वी को छोड़ा। और तुम रवि, इस तरह के सवाल पूछने का क्या मतलब है? जैसे नवीन पृथ्वी का भाई नहीं कोई और ही हो। शिला दीदी, आप गलत मतलब मत निकालो। हमारी हालत तो देखो, पृथ्वी सिर्फ 7 साल का है, वो अपने आप तो कहीं जा नहीं सकता। तो मामा क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, सिग्नल्स, इस एरिया की सारी फुटेजेस निकाल और ध्यान से देख रहे हैं। बच्चा सिर्फ 7 साल का है। मैम, मैंने बाइक यहाँ रोकी थी, फिर पृथ्वी उतरा और उस तरफ जाने लगा। तुम पृथ्वी को पहली बार ट्यूशन छोड़ने आए थे? हाँ मैडम, लेकिन मैडम मैं शंकर सर का घर पहले से जानता था। मैं अपने दोस्त ललित के यहाँ पढ़ने जा रहा था, मैं लेट भी हो रहा था, फिर भी पहले मैंने पृथ्वी को ड्रॉप किया। मुझे क्या पता था पृथ्वी। तुम रुको यहाँ पे। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार 2:30 से 4 बजे तक पढ़ाता हूं मैं पृथ्वी को। और ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नवीन की लापरवाही की वजह से हुआ है। अरे भाई, जिस तरह पूजा उसे घर तक छोड़ने के लिए आती थी, वो क्यों नहीं आया छोड़ने के लिए? ताऊ जी, गली के नुक्कड़ से अपना घर कितना दूर है? सिर्फ 1-2 मिनट लगते हैं। इसलिए नवीन उसे गली पे ही छोड़ने आया उसकी होगा। वकालत क्यों कर रहा है? हा? तूने देखा था क्या उसे यहाँ छोड़ते हुए? नहीं, मैंने नहीं बीच देखा। में क्यों बोला बीच में? तेरा सगा लगता है नवीन? भैया बच्चा है, गलती हो गई है उससे। अब भी किसी का बच्चा खो गया तो हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। महेश, तू मुझे मत सिखा। मुझे फिक्र है पृथ्वी की, और अब तो और ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये लोग उसको ढूंढने के बजाय मुझसे ऐसे सवाल करें जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं। देखिए शंकर जी, हम सिर्फ पूछ रहे हैं ताकि पृथ्वी को ढूंढने में मदद हो सके। क्या पृथ्वी को ट्यूशन आना पसंद था? मेरा मतलब है क्या वो। मतलब मैं आपका बहुत अच्छे से समझता हूं, और एक बात आप जान लीजिए, पृथ्वी को पढ़ाई से दुश्मनी थी। कल भी होमवर्क करके नहीं आया था वो, और जब मैंने उससे पूछा तो मालूम उसने क्या झूठ बोला मुझसे? सॉरी सर, घर पे बहुत काम था। पूजा दीदी माँ की बात बिल्कुल नहीं सुनती और पूरे दिन फोन पे रहती है, और नवीन भैया उनके दोस्तों के साथ बाइक पे घूमने चले जाते हैं, और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बेवकूफ समझ रखा है मुझे? हैं? मुझे बेवकूफ समझता है? बोल। नहीं सर, सच्ची बोल रहा हूँ। अच्छा, लगाओ तेरी माँ को फोन, लगाओ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, प्लीज प्लीज, मैं कल पक्का होमवर्क करके आऊंगा। नहीं सर, प्लीज प्लीज। और अगर नहीं करके आया तो ये याद रखना, आंख में आंख डाल के झूठ बोलता है पृथ्वी। ये आजकल के बच्चे ना
झूठ तो ऐसे बोलते हैं जैसे दो का पहाड़ा बोल रहे हो। कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं। हमारे घर में भी है एक नालायक, ये सांड जैसा हो गया है, पिछले 3 साल से 10वीं दे रहा है। हाँ मैं नालायक हूँ और आप बड़े लायक हो। मैडम मेरे ताऊ जी इतने लायक है ना कि उन्होंने एक बच्चे के सर पे मार मार के खून निकाल दिया था। और क्यों? क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। बस कर। क्या गलत बोला पापा मैंने? अगर ताऊ जी बोल सकते हैं कि आजकल के बच्चे नालायक हैं, तो बच्चे भी बोल सकते हैं कि आजकल के बूढ़े कुछ कम नहीं है। बस बहुत हुआ, बस करो ये झगड़ा। यहाँ एक बच्चा खोया है और आप लोग आपस में ढूंढिए उसे, यहां नहीं मिलेगा पृथ्वी आपको। जाइए और जाकर नवीन से पूछिए क्यों झूठ बोल रहा है वो। नहीं अभी कुछ पता नहीं चला है। रवि नवीन को पुलिस थाने उठाकर ले गई है। 1 मिनट मुकेश, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। नवीन को वो जगह दिखाने लेकर गए थे जहां उसने पृथ्वी को छोड़ा, फिर उसके दोस्त ललित को वहां बुला लिया। ललित ने अभी मुझे फोन किया, वो कह रहा है कि पुलिस वाले उसे थाने ले गए। दीदी डरो नहीं, उन्हें कुछ पूछना होगा। अब क्या पूछना, सब कुछ तो बता दिया उसने। दीदी दोपहर से मेरा बच्चा गायब है, उसके बारे में सोच सोच के मेरी जान सूखी जा रही है। नवीन पर आई तो आप इतनी परेशान हो गई। आपने एक बार सोचा कि मेरा पृथ्वी इतने घंटों से बाहर है, वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा? बस नवीन 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 की रट लगाकर बैठी हुई है। हाँ सर, पृथ्वी मिला क्या? क्या हुआ? कहाँ है पृथ्वी? कुछ बताया उन्होंने? क्या बोल रहे हैं वो? 1 मिनट मानसी। जी सर, मैं बाहर आ गया हूँ और दीदी नहीं है यहाँ पे। मेरे खबरियों ने कुछ पता किया है आपके ही खास दोस्त दिनेश यादव से। दिनेश से? क्या बोला? दिनेश ने हमें बताया कि 6 महीने पहले आपके पिताजी यानी पृथ्वी के दादा का देहांत हुआ था। हाँ, पर उसका क्या लेना देना है पृथ्वी के ना मिलने से? वसीयत में आपके पिताजी ने पुश्तैनी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के नाम किया था, जिसे आपकी बहन शीला और भांजा नवीन काफी नाराज थे। इस बात को लेकर उन दोनों ने आपसे काफी झगड़ा भी किया था, सही है ना? क्या हुआ? मिला पृथ्वी? कुछ बताया उन्होंने? कहाँ है मेरा बच्चा? क्या बोल रहे हो? नहीं, वो अभी ढूंढ रहे पृथ्वी। रवि, तू जानता है ना, नवीन पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। पृथ्वी छोटा भाई है उसका। दीदी भरोसा है ना नवीन पे? हाँ। आपको लगता है मैंने पृथ्वी के साथ कुछ कर दिया है? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? कोई प्रूफ है आपके पास? नवीन, जब किसी भी इंसान के साथ बहुत गलत होता है तो मोस्टली हर इंसान 2 तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक अपने आप को समझा लेते हैं और दूसरे बदला लेते हैं। तुमने क्या किया? गुस्सा तो बहुत था तुम्हारे अंदर। सर मैं पृथ्वी की उम्र का था जब मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे नाना मुझे और मेरी माँ को यहाँ ले आए भोपाल में। मेरे मामा का ग्रेड नाइट का बिजनेस है और मेरे नाना ने इसके लिए उन्हें पैसे दिए थे। नाना को मुझसे बहुत लगाव था, लेकिन फिर पृथ्वी पैदा हुआ। पहले तुम्हारे हिस्से का लाड प्यार उसे मिला और फिर जायदाद। हाँ, गलत किया नाना ने, हमें कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं? दूध की मलाई मिली पृथ्वी को, दूध मिला मामा जी को, और खाली बर्तन मिले मुझे और मेरी माँ को। इसलिए मैं और मेरी माँ उनसे बहुत नाराज थे। मुझे गुस्सा था, पर पृथ्वी पर नहीं। पृथ्वी भाई था मेरा। था? मेरा मतलब भाई है वो। नवीन, क्या किया तुमने पृथ्वी के साथ जो तुम्हारा भाई था?
क्या हुआ माँ? क्या हुआ गंगा? देखिए, जेठ जी के सामने मैं ज्यादा बात नहीं कर पाई। वो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी का क्या गंगा? सर, प्रवीण के साथ 30 घंटे का फुटेज स्कैन किया है, मगर पृथ्वी कहीं दिख नहीं रहा। आसपास के एरिया में मैसेजेस सर्कुलेट किए हैं। आई होप कहीं से जल्दी रिस्पॉन्स आए। नवीन के पास मोटिव भी था और मौका भी। आई एम श्योर नवीन पृथ्वी को शंकर जी के घर नहीं, कहीं और ही लेकर गया होगा। नवीन बोलेगा, सब बोलेगा। मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा पृथ्वी को सर, मैंने नहीं मारा है सर। पहले बाहर पीता था, अब इतनी हिम्मत बढ़ गई कि घर की छत पे पी रहा है। यहाँ भी आ गए? कोई तो ऐसी जगह दे दो जहाँ शांति से बैठ सकूं। अरे तो चला जाना जहां तुझे शांति मिलती है। फिर तेरे खराब करने तो कर, मेरे पैसे से नहीं पी सकता ये। सब पता है मुझे, कल पृथ्वी ट्यूशन आया था, सब पता है मुझे। सर ये सही नहीं किया आपने। आपको मेरे बेटे पृथ्वी को ढूंढना था और आपने मेरे भांजे का ये हाल कर दिया। देखिए, नवीन प्राइम सस्पेक्ट है। पृथ्वी गायब होने से पहले नवीन के साथ था और वसीयत को लेकर नवीन नाराज भी था। सर मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आया था पर दिल नहीं माना। नवीन बेटे जैसा है मेरे। हाँ, उसकी हमसे नाराजगी थी पर नफरत नहीं। सब मानसी का फोन है। हाँ मानसी, पृथ्वी मिला क्या? नहीं रवि, लेकिन माली को यहाँ बगीचे में एक पेड़ के पास पृथ्वी की मैथ्स की नोटबुक मिली है। पृथ्वी का नोटबुक? इधर मैडम, इस पेड़ के पास मिला। पृथ्वी को जिंदा देखना है तो 10 लाख तैयार रखो, कहाँ पहुंचाना है बता दूंगा। वो जितने पैसे मांग रहे दे दो, पर प्लीज मेरे पृथ्वी को वापस ले। रविंद्र जी, आप कुछ जानते हैं ना? पहले आपने अपना वक्त बर्बाद किया, अब बड़े साहब का वक्त बर्बाद कर रही हो। आप भी वही सवाल पूछेंगे? स्टूडेंट को अगर सवाल पहले से पता हो तो परीक्षा का क्या मतलब? मास्टर जी, आज आपका सरप्राइज टेस्ट है। ये रहा सर्च वारंट। संगीता, पूरा घर छान मारो। सर। लेकिन अब आपको लगता है कि पृथ्वी यहां आया, मैंने, एक टीचर ने उसे अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। समझते क्या आप लोग? हाँ? अरे रवि, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? रवि,
तुम्हें तो पता है कि मुझे किसी से भी पैसे मांगने की आदत नहीं है, लेकिन थोड़ा मजबूरी है। अचानक प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस आ गया और कई सालों का इकट्ठा हो गया, ध्यान से निकल गया था, तो मुझे 15 लाख रुपए चाहिए थे। वो सब ठीक है शंकर जी, लेकिन मेरे पास इतने रुपए हैं नहीं। कैसी बात कर रहे हो रवि, इतना बड़ा कारोबार है तुम्हारा, 15 लाख रुपए तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी रकम थोड़ी है। बात पैसों की नहीं है, कारोबार के उसूलों की है। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं किसी को भी उधार पैसे नहीं देता हूँ। इतना मुश्किल से मैंने अपने आप को तैयार किया था यहाँ आने के लिए, और कितनी आसानी से तुमने मना कर दिया। ये मत भूलो रवि, मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वाने के लिए। मैं नहीं पढ़ाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने हाँ कहा। बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे पढ़ना चाहते हैं मुझसे, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता, और तुम्हारे बच्चे को सिर्फ 1500 रुपए में पढ़ाता हूं। एक बात याद रखना, धन तोला जा सकता है लेकिन ज्ञान नहीं। क्या हुआ विवेक? वो पुलिस सर्च वारंट लेके आई है। ये क्या है? जी जी, ये स्टोर रूम है, इसमें कोयले और लकड़ियाँ हैं। चाबी दीजिए। चाबी कहाँ है इसकी? जी चाबी तो रूपा दीदी के पास है। उनसे लेके आइए अभी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ और फोरेंसिक टीम भी। रविंद्र जी, आप नहीं देख रहे। सर क्या मेरा पृथ्वी है क्या सर? सर प्लीज बताइए सर, क्या मेरा पृथ्वी है क्या सर? सर मुझे देखने दीजिए सर, एक बार देखने दीजिए सर, क्या मेरा पृथ्वी है क्या सर? सर प्लीज बताइए सर, क्या मेरा पृथ्वी है क्या? सर प्लीज बताइए सर, मुझे जाने दीजिए अंदर सर प्लीज। पृथ्वी, पृथ्वी। मानसी, मैंने कहा था ना, नवीन ने कुछ नहीं किया। मम्मा क्या हो गया? सर मुझे फंसाया जा रहा है। पृथ्वी यहाँ नहीं आया था, नहीं आया था पृथ्वी यहाँ। गलती हुई, कल ही जबरदस्ती घर में घुस के तलाशी लेनी चाहिए थी। टीचर हो इसलिए तुम्हारी बात का भरोसा कर बैठे। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? सवाल अब हम करेंगे और जवाब हलक में हाथ डाल के निकालेंगे। बिठाओ इसको।
बार तो ताऊ जी ने हद पार कर दी। गला दबा के मारा गया है, शरीर पे कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। बच्चे ने कोशिश नहीं की खुद को छुड़ाने की। कर नहीं पाया होगा, सिर्फ 7 साल का था। लेकिन टीचर ने मारा क्यों? लड़के के बाप ने 15 लाख नहीं दिए उसका गुस्सा था, या टीचर इतना स्ट्रिक्ट है डिसिप्लिन को लेकर? ऐसा डिसिप्लिन जिसमें बच्चे की जान चली जाए। गलती से ज्यादा पीटा था पृथ्वी को या जानबूझकर? पृथ्वी नहीं आया था उस दिन, और यही सच है। आप एक टीचर पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं? मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सही कहा रूपवती जी आपने। आपकी मदद के बिना तो बिल्कुल नहीं कर पाते। लाश छुपाने के लिए स्टोरेज की चाबी आप ही ने दी थी ना? ये आप क्या बोल रही हैं? गंगा जी, कल दोपहर आप भी घर में थी, तो क्या आप भी इसमें शामिल थी? नहीं मैडम जी, बिल्कुल नहीं। माँ बताओ ना मैडम को, तुमने क्या देखा है? जेठ जी के सामने मैं ज्यादा बात नहीं कर पाई। वो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी का क्या गंगा? वो जब दोपहर में मैं कपड़े सुखा रही थी छत पर, तब पृथ्वी आया था। मैंने खुद देखा। पता नहीं जेठ जी और दीदी झूठ क्यों बोल रहे हैं। भैया झूठ क्यों बोलेंगे? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने छत से पृथ्वी को घर के अंदर आते हुए देखा था? नहीं, मैं छत पर थी, पर जब मानसी आई थी तब मैं नीचे आई थी, और मैंने सुना कि जेठ जी और दीदी मानसी से झूठ बोल रहे कि पृथ्वी आया ही नहीं था। मैं हैरान हो गई। मैं जेठ जी के सामने कुछ बात ही नहीं कर पाई। मैडम मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है, हमने आपको पहले सब नहीं बताया। हमें तो पता ही नहीं था कि पृथ्वी की मौत हो चुकी है और उसकी लाश हमारे घर में पड़ी है। अब आप क्या बोलेंगे शंकर जी? अब हमारे पास आई विटनेस है, आपके छोटे भाई महेश की बीवी गंगा, जिसने पृथ्वी को आपके घर आते हुए देखा। पृथ्वी की लाश आपके घर के स्टोरेज से मिली, और स्टोरेज की चाबी आपकी बीवी के पास रहती थी। आप फंस चुके हो शंकर जी। जरा भी हाथ नहीं कांपे तुम्हारे इस मासूम से बच्चे का गला घोटते हुए? किस बात का गुस्सा था पृथ्वी पे? उसके बाप ने 15 लाख उधार देने से मना कर दिया है, इस बात का? या विवेक की तरह पृथ्वी भी पढ़ाई में कमजोर था, इस बात का? क्या बोल रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। विवेक ने 2 हफ्ते पहले सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी आपके तानों और मार से तंग आकर? देखो मैश, ये पुलिस का मैटर है, एंड एज पर लॉ मुझे पुलिस को बताना होगा। यार किरिश, ऐसा कुछ भी मत करना। ये बेवकूफ ने नादानी में कर दिया है। नादानी में नहीं, परेशानी में ऐसा कदम उठाते हैं लोग। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम अपनी जान देने पे आ गए? तुम तो अभी सिर्फ 18 साल के हो, तुम्हारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, और ऐसे में यह कदम? ताऊ जी की तानाशाही ने जिंदगी नरक बना के रखी है। पापा कुछ बोलते नहीं और मम्मी कुछ बोल नहीं पाती। कौन कहता है हिटलर मर गया है? हिटलर जिंदा है मेरे घर पे। तू नहीं बिगाड़ा इसे गंगा। बच्चा भैया इतना क्यों बड़ा करे हो? अपने पापा के गले से पैसे लिए, आपके नहीं। तो तेरे बाप के नहीं, मेरे पैसे हैं। तेरे बाप को दुकान मैंने खोल के दी है, भूलना मत। कैसे भूल सकता हूँ?
हर दूसरे दिन इस चीज पे आप भाषण देते हो। और ऐसा कौन सा डाका डाला है? सिर्फ 10,000 लिए, कोई लाख 2 लाख नहीं लिए। 10,000 किस तरह से कमाए जाते हैं इस बात का अंदाजा है तुझे? 10 रुपए कमाने लायक नहीं है तू। 10वीं तक तो पास नहीं कर सकता, बात करता है मुझसे। सिर्फ उस नालायक लड़कों के साथ बैठ के मोबाइल पर गेम खेलना, इसके अलावा तुझे आता ही क्या है? नालायक तेरी तो छोड़ दीजिए ना भैया प्लीज। देख महेश, याद रख, इसने वो पैसे चुराए हैं या तूने इसे दिए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखना, आगे से अगर हिसाब में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो इस घर में ना ये रहेगा और ना तू। कौन कहेगा कि हम सगे भाई हैं? देख, मैंने एमएससी किया और तू 12वीं में लटक गया, फिर भी मैंने कहा चलो जाने दो, तुझे दुकान खोल कर दी। मेरे बच्चा नहीं था, मैंने तेरे बच्चे को अपना बेटा समझा, लेकिन ये भी तेरी तरह बैल बुद्धि निकला। तुझे क्या लगता है कि मैं तुम लोगों का बोझ पूरी जिंदगी उठाऊंगा? बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? ये घर, वो दुकान सब मेरा है। हमारे बाप ने मुझे नहीं दिया था, ये मैंने कमाया है, मैंने। हाँ, और याद रखना, मर भी गया ना तो 1 रुपया भी तुम लोगों को नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, आपके दाह संस्कार के साथ ये घर वो दुकान दोनों जला देंगे। बस इतना बता दो ऊपर कब जा रहे हो? कमजोर निकला विवेक, खुदकुशी कमजोर करते हैं। मेरा कोई दोष नहीं है, उसने गलती की, मैंने सजा दी उसकी भलाई के लिए। और रही बात मेरे ऊपर लगे आरोप की, तो मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं। पता नहीं कब गंगा ने पृथ्वी को घर पर देखा, पृथ्वी घर पर आया ही नहीं। अब झूठ बोलकर क्या मिलेगा मुझे? बदनाम तो हो ही चुका हूं, लोग मुझे खूनी मान चुके हैं। बताइए क्या मिलेगा मुझे झूठ बोलकर? ये बच्चों से सख्ती से काम लेते हैं, उनके अच्छे के लिए। इनकी कोई दुश्मनी थोड़ी है उन बच्चों के साथ। मैं अब भी हैरान हूं, जब पृथ्वी हमारे घर आया ही नहीं और उस स्टोरेज की चाबी सिर्फ मेरे पास थी, तो वहां पृथ्वी की लाश कैसे आई? ये पृथ्वी के घर का ही कोई होगा। ये नोटबुक आपको उसी के घर से मिली ना? ये उसके ही घर के किसी आदमी का काम है। पहले नवीन ने झूठ बोला कि पृथ्वी मेरे घर आया, अब ये नोटबुक, ये जरूर उसके घर का ही कोई आदमी है जो अपना किया मेरे सर मारना चाहता है। अपना मतलब सीधा करने के लिए वो मुझे बलि का बकरा बना रहा है। माँ इंस्पेक्टर विक्रम से पूछना ना मुझे कब छोड़ेंगे। पूछ कर आई हूँ, रोज 1-2 दिन कहते, कोई कुछ ठीक से बताता ही नहीं। तेरे मामा भी अभी सदमे में हैं, वरना उनसे कहकर कुछ मैं करवाती। मामा क्या कर लेंगे? जब नाना ने हमारे साथ गलत किया, क्या किया मामा ने? चुप बैठे रहे ना, ताकि उनके पृथ्वी को बड़ा लड्डू मिले। क्या फायदा उस लड्डू का जब लड्डू खाने वाला ही कोई नहीं रहा। वो शंकर जी भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सीधा सीधा पूछना माँ, क्या मैंने मारा पृथ्वी को? नहीं बेटा। और फंसा दिया उस टीचर को? अच्छा, तू जब दोपहर को घर से निकला था, तूने देखा था पृथ्वी को घर के अंदर आते हुए? पढ़ाई के नाम पे तो मौत आती है तेरी, नालायक, बैल बुद्धि। पापा, आपको क्या लगता है माँ झूठ बोल रही है? मैंने कब कहा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? पर मेरा दिल नहीं मानता कि भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं। पापा, मैं मानता हूँ कि ताऊ जी ने जानबूझ के नहीं किया होगा, गलती से हुआ होगा, लेकिन पृथ्वी को तो उन्होंने ही मारा है। अब आप ये जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा होगा। सर, शंकर जी और उनकी पत्नी को 4 घंटे से ग्रिल कर रहे हैं, मगर दोनों अड़े हैं। कल भी पूरी रात क्वेश्चनिंग की थी,
सोने भी नहीं दिया, लेकिन टूटे नहीं वो लोग। सर, शंकर जी के भाई महेश की वाइफ गंगा का स्टेटमेंट, क्राइम सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग, चार्जशीट फाइल करने के लिए काफ़ी है। और वो ये नोटबुक की मैसेज, सर ये एक स्ट्रॉन्ग सबूत है। सबको पता है कि शंकर नागर ने 15 लाख रुपए रवि से मांगे थे और यही बात उसने इस नोटबुक पे भी लिख के भेजी थी। मगर फिर उसे एहसास हुआ कि हो सकता है शक उस पर जाए, तो उसने 15 लाख मिटा करके 10 लाख कर दी। संगीता, ये मैसेज ही खटक रहा है मुझे। आई थिंक ये मैसेज शंकर नागर को फंसाने के लिए प्लांट किया गया है। सर, मैं डर गई थी इसलिए वो पहले बोल नहीं पाई। और तुम्हारे फादर, वो भी चुप रहे, किसी को बोलने नहीं दिया। अब इसमें पापा की क्या गलती है सर? ताऊ जी जैसे भी है तो उनके बड़े भाई। तुम्हारे ताऊ जी और ताई जी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए तुम्हारी माँ का स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बाद में तुम्हारे पेरेंट्स जज्बातों में आके पलट गए तो केस काफ़ी वीक हो सकता है। तुम समझते हो तुम्हारे ताऊ जी ने जो किया वो एक क्राइम है, और उस क्राइम में तुम्हारी ताई जी ने उनका साथ दिया। आई एम श्योर शायद तुम्हारे पेरेंट्स नहीं समझेंगे, लेकिन तुम समझते हो कि उस बच्चे के साथ जस्टिस होना कितना ज़रूरी है। जी सर, पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुड। केस को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने होंगे। तुम एक काम करो, तुम इसमें उस दिन की सारी डिटेल्स ठीक से याद करके लिखो, हर एक बात, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे। और फिर सेम डिटेल्स हम तुम्हारे पेरेंट्स से भी लिखवाएंगे ताकि कोर्ट में स्टेटमेंट्स मैच हो। तुम समझ रहे हो ना? जी सर। सारी डिटेल्स, कुछ भी छोड़ना मत। बेटा सच क्या है? मामा बेटा भी बोल रहे हो और शक भी कर रहे हो। तुम्हें पता था ना शंकर जी मुझसे 15 लाख रुपए मांगने आए थे। मामा मैंने जो भी बातें की हैं वो सारी साबित हो गई हैं। शंकर सर की भाई की वाइफ ने खुद कहा कि पृथ्वी वहां आया था। बात खत्म नहीं हुई है। पुलिस को लगता है बगीचे में मिली नोटबुक शंकर सर ने नहीं रखी थी, किसी घर के सदस्य का काम है। चलो अच्छा है मामा, आप मुझे अपने घर का सदस्य तो मानते हैं। थैंक यू। नवीन, तू माने या ना माने, तू मेरे लिए बेटे जैसा है। देख, अगर नोटबुक से जुड़े कोई भी बात, मुझे कुछ नहीं पता नोटबुक के बारे में मामा, पर वो फिरौती का मैसेज हिंदी में था क्या? अच्छा, इसलिए वो स्टेटमेंट हिंदी में लिखवाया था पुलिस ने मुझसे। नवीन, क्या तूने मारा है पृथ्वी को?
निशाना सही लगा है विक्रम। केस से जुड़े सभी लोगों की हैंडराइटिंग मैंने बारीकी से चेक की है और उसमें से एक की हैंडराइटिंग मैच की है जिस पर तुम्हें शक था। मैचिंग एक्यूरेसी 100% है। शायद तुमने सस्पेक्ट को सोचने का मौका ही नहीं दिया। अब उसे भागने का मौका नहीं देना है। रिपोर्ट मुझे आज के आज चाहिए। सर अब क्या चाहिए आपको? सच, पूरा सच। सब सच तो बता दिया आपको। हम जानते हैं पृथ्वी के घर के कंपाउंड में वो नोटबुक तुमने फेंकी थी। अरे छोड़िए आप साहब, ये क्या कर रहे हैं? पहले मेरे भैया भाभी को ले गए और अब मेरे बेटे को। सॉरी महेश जी, लेकिन आपके बेटे के हैंडराइटिंग और उस नोटबुक में लिखे मैसेज की हैंडराइटिंग मैच हो रही है। और यही नहीं, पृथ्वी के बॉडी पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो आपके भाई या भाभी के नहीं, आपके बेटे के हैं। बाबर, ये कृष्णा है, चाबी बनाने वाला। कृष्णा, इसे पहचानते हो? जी साहब, यही लड़का था, चाबी लेकर आया था डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए। बोलो विवेक, क्या हुआ था उस दिन? क्या किया तुमने पृथ्वी के साथ? पढ़ाई के नाम पे तो मौत आती है तेरी, नालायक, बहल बुद्धि। 3 साल से 10वीं में खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है। पृथ्वी, इधर आ, इधर आ, इधर आ जल्दी। होमवर्क किया? नहीं है। अरे यार, ताऊ जी बहुत गुस्से में है, बहुत पीटेंगे तुझे। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं तेरी मदद करता हूँ। तेरा होमवर्क पूरा हो जाएगा, फिर तू जा उनके पास। वरना बेटा आज तो तू गया। बस 2 मिनट, जल्दी चल, यहाँ से चल जाते हैं, पीछे जाके करते हैं। अब देख, इस मैजिक से तेरा होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। आंखें बंद कर। क्यों भैया? जैसा बोल रहा हो वैसा करना। आंखें बंद कर और 20 तक गिन। 1 2। नहीं 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 नहीं, श्श, मन में गिन और आंखें बंद कर, तभी होमवर्क पूरा होगा। दीदी, हाँ, मैं काफी टाइम से ये प्लान बना रहा था। लकीली उस दिन मुझे चांस मिला और मैंने नहीं छोड़ा।
मैं ताऊ जी को सबक सिखाना चाहता था, उन्हें पृथ्वी के मर्डर में फंसाना चाहता था ताकि वो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। ताऊ जी किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। उनकी आवाज सुन के ना दिमाग खराब हो जाता था मेरा। जब देखो तब टोकते रहते थे। बहुत पैसे थे उनके पास और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए पैसे नहीं थे। एक 18 साल के लड़के को थोड़ी फ्रीडम, थोड़े पैसे देने में पता नहीं क्या जा रहा था उनका। क्यों मुझे अपनी लाइफ जीने नहीं दे रहे थे वो? अपनी लाइफ की इतनी फिक्र है और उस 7 साल के बच्चे की लाइफ का क्या जो तुमने छीन ली? कोई हक नहीं है तुम्हें ये विक्टिम की तरह बात करने का। तुम अपने ताऊ से भी 10 गुना ज्यादा बेरहम हो, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हो। दादा, I'm sorry यार, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। थोड़ा मूड खराब था मेरा, इसलिए। ठीक है सर। अरे आई एम सॉरी यार, माफ भी कर दो अब। है? अरे सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। कहते हैं एंगर इज 1 letter शॉर्ट ऑफ डेंजर। इसीलिए गुस्सा, डिससैटिस्फैक्शन, नाराजगी, इन वॉलेटाइल इमोशंस को काबू में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ये इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता। ये एंगर, नफरत, ग्रजेस हमारी लाइफ हैंडल करें, उससे बेटर है कि हम इन्हें हैंडल करना सीख लें। जब भी गुस्से में कुछ डिस्ट्रक्टिव करने का ख्याल आए तो जस्ट वेट फॉर अ बिट, रुको और सोचो कि क्या सच में इससे कुछ हासिल होगा। दोस्तों, लाइफ इज ब्यूटिफुल, सच में। इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां, होश में।